हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सबको। चलिए निकाल लीजिए। मैम व्याकरण हाँ, हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए। आज एक्सरसाइज करानी थी ना। यस मैम। चलो निकाल लिए सभी लोग। यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग पहला है मैम। आपका, गुड मॉर्निंग। पहला है आपका, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला पूछा गया आपसे कि वर्णों के सार्थक मेल को डैश कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैम सब। कितने लोगों का कहना है शब्द होगा? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? मैम सब। मेरा साक्षी। शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे टिक कर लीजिए। सेकंड है आपका कि अर्थ के आधार पे शब्द डैश तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पे शब्द कितने तरह के होते हैं? मैम दो तरह के। वेरी गुड। कौन कौन से बताइए? कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पे शब्द के? दो तरह कौन कौन से हैं बताइए? दो अर्थ के आधार पे शब्द दो तरह के होते हैं। कौन कौन से नाम तो बताइए? मैम सार्थक निरार्थक। सार्थक और निरर्थक, ठीक। थर्ड है आपका, पूछा गया है प्रत्येक वाक्य में डैश अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? प्रत्येक वाक्य में डैश अंग होते कितने? मैम दो। कौन कौन से? कौन दो अंग होते हैं? उद्देश्य विदेश। उद्देश्य विदेश नहीं होता है बेटा। तुम लोग विदेश कहाँ चले जा रहे हो? विधेय होता है, विधेय। विधेय बोलो सब, बोलो। साक्षी विधेय बोलो। विधेय। विधेय। बोलो 5 बार इसको बोलो। साक्षी बोलो बेटा, विधेय 5 बार बोलो। विधेय 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 विधेय। उन्नति, यस मैम। क्या पढ़ा जाता है इसको? विधेय। विधेय। ऋषिराज, ऋषि, ऋषि नहीं बोलोगे बेटा? यस मैम। इसे क्या बोला जाता है, क्या पढ़ा जाता है? विधेय। विधेय। प्रिया कुमारी, यस मैम। इसे क्या पढ़ा जाता है? पढ़िए। मैम विधेय। विधेय। रूपाली, यस मैम। पढ़ो इसको, क्या पढ़ा जाता है? विधेय। विधेय। अब कोई नहीं बोलेगा ना विदेश, कि सब बोलोगे विदेश? नो मैम। ठीक है, शब्दों को सही से ध्यान से देखकर पढ़ा करो। चलो तो क्या था कि तो प्रत्येक वाक्य में क्या होते? दो अंग। कौन कौन से? कौन कौन से होते हैं बताओ?
उद्देश्य और विधेय। फोर्थ है, तो क्या हो गया, टिक कर लीजिएगा इसके सामने ऐसे। तो फोर्थ है आपका, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? मैम एक बार और बताइए। बेटा बुक निकाली हो, पेज नंबर 14। रिया यस कुमारी, मैम, यस तो बेटा मैम। बेटा मिला लो, जो वाला जो पढ़ रहे हैं, फोर्थ वाला पढ़ रहे हैं उसे मिला लीजिए, ठीक है। आवाज अगर क्लियर नहीं जा रही है तो बुक से आप लोग देख लिया कीजिए, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? बताओ। मैम उद्देश्य। मैम उद्देश्य। उद्देश्य। मैम उद्देश्य कहते हैं। ठीक, टिक कर लीजिए इतना। मैम हो गया। फिर सेकंड है आपका, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। मतलब नीचे कथन दिया गया उस पे आपको क्या करना है, सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला पूछा गया है, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, सही की गलत? मैम गलत। मैम गलत। मैम गलत। क्यों गलत होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि मैम 2 प्रकार के होते हैं। मैम 2 होते हैं। मैम कौन से? मैम सारदा और निरर्थक। सार्थक होता है, था है, था, थर्मस वाला था, ठीक है। साधना में देना, इसलिए गलत होगा। सेकंड है, वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, सही या गलत? सही। मैम सही। फिर थर्ड है आपका, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। सही। मैम सही। मैम सही। कितने लोगों का कहना है सही? मैम ऋषिराज। मैम सही। मैम रिया कुमारी। सही होगा। फोर्थ है आपका, कि वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सही की गलत? मैम सही। मैम सही। 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 और लास्ट है आपका फिफ्थ, वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। मैम गलत है। मैम गलत है। इसको कर लीजिए पूरा। मैम लिख लिए। मैम हो गया। मैम मेरा भी हो गया। सबका हो गया? यस मैम। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं जल्दी से कर लीजिए। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मतलब कहने का, जैसे रूपाली नहीं बोल रही, आर्यन नहीं और रिया कुमारी, वो बच्चे लिख ले। मैम मेरा हो चुका है। वो मैम अचानक से मेरा माइक बंद हो गया था, इसलिए बोल रहे थे सर। रूपाली हो गया तुम्हारा? यस। चले रब करें। यस मैम। अब जो थर्ड वाला है वो थोड़ा मजेदार है, ठीक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। मैम मेरे पापा पढ़ाए थे ये वाला, इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। क्या रिया कुमारी? मैम मेरे पापा पढ़ाए थे, जब आप पढ़ाने के बाद आप क्लास खत्म हो गई थी, मेरे पापा समझाए भी थे और पढ़ाए भी थे, तो इसलिए मेरे को अच्छे से याद। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। रिया, ठीक है। Yes, मेरी ma'am. तरफ से पापा,
मेरी तरफ से पापा को थैंक्स बोलिएगा कि उन्होंने मेरी बात सुनी और आपको पढ़ाया, ठीक है? ओके मैम। देखो यहाँ पे है कि नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक व निरर्थक शब्द चुनकर सही स्थानों पर लिखना है। तो हम यहाँ पे पहले कुछ शब्द लिख रहे हैं, जैसे है आपका ओबटन। ओके, अभी नहीं कोई बोलेगा, जब लिख लेंगे तब। ओबटन, मचेनी, टमाटर, लजीज, ठीक। फिर उसके बाद है आपका इमली, फिर है लुआ, मलाव, मंदिर, गर्दन, फिर है आपका रेत पल्ला, गमला, महारस, बालक, ठीक। इतना शब्द आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सार्थक सार्थक शब्द और निरर्थक निरर्थक शब्द ठीक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द इसमें से छाटना है, ठीक। अब एक बच्चा कहाँ गया, साक्षी, ठीक। साक्षी, आपको एक सार्थक शब्द बताना है और एक आपको निरर्थक। इसी में से देखकर बताइए कौन सा सार्थक है, कौन सा निरर्थक है। मैम सार्थक टमाटर है और निरर्थक निरर्थक कौन है, लुआ। वेरी गुड। सेकंड है आपका, कौन बच्चा है, ऋषिराज। यस मैम। ऋषि, एक सार्थक शब्द बताइए और एक निरर्थक शब्द। मैम जैसे इमली। इमली सार्थक और निरर्थक क्या है, उल्टन। निरर्थक क्या है बेटा, निरर्थक क्या है, टन। ओबटन। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है उन्नति राज। यस मैम। बताइए एक सार्थक एक निरर्थक बताइए। एक सार्थक एक निरर्थक शब्द बताइए। मैम मैम मंदिर सार्थक। मैम मंदिर क्या बता रहे थे, हाँ किससे पूछे थे उन्नति, एक Yes, ma'am. सार्थक शब्द एक निरर्थक शब्द बताइए क्या होगा। मैम मंदिर सार्थक होगा और बालक बालक निरर्थक। ये वाला बोल रही हो,
ये निरर्थक बोल रही हो? हाँ, उन्नति। मंदिर 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 सार्थक हो गया, निरर्थक में क्या, निरर्थक में क्या लिखे? बालक बालक। चलिए नेक्स्ट है आर्यन। आर्यन यस मैम बेटा आप एक सार्थक एक निरर्थक बताइए। मैम मैम गर्दन मैम गर्दन मैम सार्थक सब और निरर्थक क्या है? मैम मारा क्या चीज? मला? मैम मारस ये ना, यही वाला बोल रहे हो ना? यस मैम मलाक है, मलाक है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है? रिया कुमारी। यस मैम एक सार्थक एक निरर्थक शब्द बताओ। कमल मैम सार्थक क्या हो जाएगा? बताओ बेटा। रिया कुमारी मैम बताओ बेटा। मैम ये होगा क्या? मैम शायद बोलने में नहीं आ रहा ये कमल लाम में आकर कमल निरर्थक में होगा। कहाँ पर लिखा है? मैम ये लिखा है गमला में आंख मत जाए निरर्थक में। यस मैम गमला, इसको गमला बोलते हैं बेटा, गमला, जो जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगते हैं ना गमले में, ये बोला जाता है। निरर्थक क्या है? मैम बालक निरर्थक बताओ। मैम बालक हेलो मैम, बालक निरर्थक नहीं होगा ना? एक मिनट एक मिनट, आपने पहले क्यों बोल दिया? हमें पता है, लेकिन बच्चे जो बता रहे बस हम अभी उसको लिख रहे हैं, हमने तो बताया नहीं ना अभी सही गलत किसी को। समझ गई मैम? यस यस यस। चलिए अभी हम बस बच्चे क्या बोल रहे हैं अभी तो उनको बस लिखने दे रहे हैं ना, फिर बताते हैं कि क्यों उन्होंने क्या बताया, गलत बताया है कि सही बताया है। मैम ये चलिए होगा मालक रिया, मारस, मालक होगा निरर्थक। यस मैम मारस। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन बचा? रूपाली। रूपाली, रूपाली, इसमें सार्थक शब्द क्या है? सार्थक क्या होगा? गमला गमला हो चुका है बेटा, गमला। इन सब शब्दों के अलावा बताओ, देखो उपटन हो गया, टमाटर हो गया, मंदिर हो गया, गर्दन हो गया, और क्या हो गया हम लोग का? इमली, गमला, मारस, मलाक, बालक। अब इनके अलावा आपको क्या लगता है कि सार्थक में होना चाहिए? इसमें से भी ले सकती हो, लेकिन आपका सही होना चाहिए। सार्थक और निरर्थक बताओ। बालक बालक, वेरी गुड, बालक। और उसमें निरर्थक में क्या होगा? डागो क्या? डागो कहाँ पे? ओ वहाँ कहाँ? ये ना। हाँ बोलिए। यस चलो सभी बच्चे ने बताया। अब देखो टमाटर बताया था, टमाटर वाला साक्षी ने, ये इसका सही था। ठीक, नेक्स्ट ऋषि ने बताया था इमली और उपटन। ऋषि राज, ऋषि, यस मैम यस मैम उपटन मीन्स क्या होता है?
उबटन मतलब जानते हो क्या होता है? नो मैम। बताइए। उबटन मतलब होता है किसी चीज का मिश्रण, ठीक है। आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो लड़की है या फिर कोई भी, मम्मी ले लो, तो देखो कभी कभी चंदन या फिर मुल्तानी मिट्टी किसी चीज का पेस्ट बनाती, मतलब उबटन का मतलब होता है पेस्ट बनाना, ठीक है, मिश्रण किसी चीज का होता है। तो उबटन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का मिश्रण होता है, चाहे वो आपके हाथों के लिए हो, चाहे पैरों के लिए, चाहे वो चेहरों के लिए, चाहे वो बालों के लिए हो, ठीक है। तो उबटन में क्या होता है, आपको मुल्तानी मिट्टी होता है, बेसन होता है, हल्दी होता है, दूध होता है, उसको मैम मिला, मुल्तानी मिट्टी भी होती है। हाँ, उसको मिलाकर हम लोग चेहरे पे लगाते हैं। क्यों चेहरे पे लगाते हैं? जिससे हमारा चेहरा अच्छा दिखे, ठीक है। तो यस मैम। क्या यहाँ पे उबटन का अर्थ नहीं निकल रहा है, मिश्रण तो मतलब नहीं है? यस मैम। बताओ। यस मैम। तो आपको ये जो था, ये आपका गलत था, ठीक है। आपने ये वाला जो बताया था, किसी का माइक बड़ा आवाज कर रहा है, ये आपने जो बताया था, ये आपने गलत बताया था, ठीक है। उसके बाद कौन बताया था? उन्नति, ठीक है। उन्नति राज, आपने एक बताया मंदिर, ये सही था, ठीक है, ये वाला सही बताया आपने। बालक मीन्स क्या होता है? बच्चा। बच्चा। क्या बच्चा अर्थ नहीं निकल रहा है? मैम निकल रहा। हमने क्या बताया था, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी, ऐसा नहीं कि वास्तविकता ही अर्थ निकले, उसका कोई ना कोई भी अर्थ निकलेगा, लेकिन अर्थ जरूर रहेगा, ठीक है। अगर हम बोलते हैं खिड़की, क्या खिड़की का अर्थ है? हाँ है। खिड़की का मतलब होता है जब हम खिड़की को खोलते हैं तो हवा अंदर आती है, होता है कि नहीं? कोई ना कोई एक अर्थ निकल रहा है ना। तो यहाँ पे बालक जब बच्चा है तो आपने इसको निरर्थक में क्यों बताया? इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपने गलत बताया, ठीक, ये गलत है। यहाँ पे जिसने गलत बताया वो सही है। नेक्स्ट मेरा है गर्दन, ठीक है। गर्दन वाला कौन था, किसने बताया था? शायद आर्यन ने बताया था, आर्यन। आर्यन का सही है। गर्दन और मलाक बताया था, सही है। उसके बाद रिया कुमारी ने गमला और मारस बताया, इसका भी सही है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और लास्ट में रूपाली ने बालक और ये बताया था, लाखों बताया था, ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। तो इतनी चीज क्लियर हुई। कितने बच्चे यहाँ पे सही थे, कितने गलत, बताओ। यस मैम। तो अब इसका क्या मतलब है? तो ये दोनों यहाँ से हटेंगे क्योंकि इनका यहाँ पे कोई भी स्थान नहीं है ना, ये निरर्थक शब्द नहीं है, ये निरर्थक नहीं है। तो इसकी जगह पे निरर्थक वाले शब्द बताइए क्या होगा, यहाँ पे बताइए कौन से शब्द आएंगे। वही लोग बताएं जिसने गलत बताया था। ऋषि राज बताइए निरर्थक में क्या आएगा? ये भी हो गया है आपका। निरर्थक में क्या आएगा बताइए? उबटन। ऋषि राज बोलो क्या होगा? ऋषि, चलिए ऋषि नहीं बोल रहे, उन्नति आप बताइए। उन्नति राज। उबटन मैम सबसे ऊपर वाला। सबसे ये नो वाला मैम इसके बगल में ये वाला। उबटन, ये बेटा अभी वही बात की गई है। उबटन का यहाँ पे हो चुका है। उबटन हो चुका है बेटा, इसके अलावा बताओ यहाँ पे उबटन होगा। उबटन का यहाँ पर स्थान है क्योंकि वो सार्थक शब्द है। यहाँ पे बताओ क्या होगा निरर्थक में? मैम हम बताएं? अभी रुक जाओ, अभी रुको। देखो बच्चों, आप लोग थोड़ा सा भी लगाए करो, जहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी किया है वो शब्दों को छोड़ के भी आ सकता है आपका शब्द।
व्हीकल। रेकला, ठीक है, वेरी गुड, रेकला। और नेक्स्ट एक और बताइए, ये भी हो गया। अब क्या बच रहा है? अब मैम एक और बचा है, मैम हम बताएं? बताओ, बताइए। मैम ये वाला है, ये जो उधर के बाद वाला है, जो मैम अभी बताई थी उधर नहीं है मैम, ये ऊपर वाला। मछली। यस मैम, यही। क्या रहेगा इसमें? एक होगा लाबी। लाबी। क्या सब हो गए? देखो बटन इसमें आ गया, और बटन सार्थक शब्द में होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमने लिखा है, ठीक है। और बटन सार्थक यस शब्द मैम, हमें है। दिख रहा है। वो बटन हो गया है, मछली हो गया है, टमाटर हो गया है, लाबीज भी हो गया, इमली, लुआ, मराक, मंदिर, गर्दन, सब हो गया, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताएं, एक चीज और दिखाते हैं इसमें, ये क्यों निरर्थक है? ये जो है, अगर हम इसकी मात्रा माँ पे लगा दें, जो यहाँ पे एक चा पे लगा, अगर माँ पे लगा दे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा इसका? मतलब बदलने पे, दोनों को बदलने पे कोई अर्थ निकलेगा? जैसे इसको रफ करें आप। यस। देखो यहाँ पे आपका शब्द क्या है, क्यों गलत हो गया? हम ये वाला ले रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं अगर माँ पे एक ही मात्रा लगा दो, चा पहले कर दो, चमेली बना। यस। बताइए, यस चमेली बना, इसका अर्थ निकल रहा है, ये है, इसको आगे कर दो और ला पीछे कर दो, आलू निकला। यस मैम। ठीक, मैम लागो जो। हाँ, तो घोड़ा निकलेगा। ठीक, तो ये तो आपका ऐसे है, ये तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने जो बताया उसको सही बताया, कुछ बच्चे बस गलत बताए हैं। देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप जो शब्द नहीं सुने हो, आपने क्यों बताया, इसका रीजन भी हमें पता है कि आपने ये शब्दों को नहीं सुना होगा, वो बटन जल्दी नहीं सुने होंगे, तो आपको इसलिए ये लगा कि ये निरर्थक शब्द है, ठीक है, लेकिन नहीं है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? रूपाली की मम्मी, रूपाली। यस मैम। यस मैम बोलिए। अब सही है? हाँ। इससे क्या होगा ना कि बच्चों को पहले से पता चल जाएगा, अगर हम आंसर उसी वक्त बताते चलेंगे ना तो बच्चों को पता चल जाएगा, तो बच्चे करेक्ट करके बताएंगे, इसीलिए पहले देखें तो कितने बच्चों को जानकारी, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 पेज नंबर पे, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, तरफ कर रहे हैं, पहला है आपका, राजा राजा जंगल का शेर होता है। नो मैम। शेर जंगल। चलो अच्छा साक्षी तुम ही बता दो, पहले बोलिए तो बताओ क्या होगा? मैम क्या होगा? मैम शेर जंगल का, शेर जंगल का राजा होता है। तुमने बोला है शेर जंगल का राजा होता है। कितने लोगों का कहना है कि ये सही बताया गया है?
बताओ। हाँ मैम सही है। सही है। शेर जंगल का राजा होता है। सेकंड है फलों का है ऋषिराज राजा आम। ऋषिराज ऋषि नहीं है। ऋषि बोलो बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो? चलिए ऋषि ने बता रहा है। उन्नति यस मैम। बताओ बेटा। फलों का राजा आम होता है। नहीं, फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है। फलों का राजा आम है, ये सही है। सेंटेंस की गलत है। कितने लोगों का कहना है सही है? बताओ, बताइए सही है सही? गलत है। गलत है। गलत है। क्या सही होगा बताइए? मैम आम फलों का राजा है। वेरी आम गुड, फलों का राजा है। वेरी गुड। आम फलों का राजा है। अच्छा सुनिए, एक मिनट, ये एक्सरसाइज अभी हम बाद में करा देंगे क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा। एक चीज सुन लीजिए आप लोग, कल आप लोगों की ईवीएस की एक्टिविटी है ना? यस मैम। बोलो। तो आपको कुछ विटामिन के बारे में बताया गया था, यस मैम। तो उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो बताया गया उसको कर लीजिएगा क्योंकि कल आप लोगों की है ना ईवीएस वाली एक्टिविटी। ठीक, उसको अच्छे से पूरा कर लीजिएगा। जो बताया गया आपके टीचर ने जो बताया उसको कर लीजिएगा। ठीक, समझ गए बच्चों? चलिए टाइम ओवर हो गया, बाकी हम जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, अगर बताएंगे तो टाइम बीच में हट जाएगा तो इसलिए नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा करा देंगे। तो जहां तक अभी कराए हैं उसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है साक्षी, उन्नति, आर्यन? यस मैम। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।